ताला ने हर दौर में उलमा को पैदा किया, खुताबा को पैदा किया, आइम्माए दीन को पैदा किया, मुफस्सिरीन को पैदा किया, मुजतहिदीन को पैदा किया, मुहद्दिसीन को पैदा किया, शुयूहुल हदीस को पैदा किया, मुसन्निफीन को पैदा किया, मुबल्लिगीन को पैदा किया, दानिश्वरों को पैदा किया, नसर निगारों को पैदा किया, कातिबों को पैदा किया, बाशऊर फिक्र रखने वाले मुफक्किरों को पैदा किया, अदीबों को पैदा किया, तहरीर लिखने वाले बड़े बड़े मुसन्निफीन को पैदा किया, और हर शख्स से उसकी सलाहियतों के लिहाज से अपने दीन की खिदमत के फरीज़े को अंजाम देने की उसको सआदत बख्शी और उससे दीन का काम लिया। हजरत गिरामी कदर मादी करीब के अंदर हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल्ला शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के दीन की खिदमत को सरअंजाम देते रहे। हजरत गिरामी कदर दीन के उन्हीं खुद्दाम में से एक शख्सियत हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की भी है, जिन्होंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर दीन की खिदमत के लिए अपने आप को इस अंदाज में वक्फ किए रखा कि हजरत अल्लामा कुल दुनिया के अंदर 46 साल मौजूद रहे और आज उनको दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा शहीद की खिदमत दीनिया की वजह से जहां हम अल्लाह ताला की बारगाह में पुरुमीद हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको जन्नत के बागात में जगह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, वहां पर हम इस बात की भी अपनी आंखों से देख रहे और इसका मुशाहदा कर रहे हैं कि हजरत अल्लामा के दुनिया से चले जाने के बावजूद भी 32 बरस बीत जाने के बावजूद भी अरबो अजम के अंदर और हिंदो सिंध के अंदर बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर और जहां जहां तौहीद के नाम लेवा मौजूद हैं, हजरत अल्लामा से मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। हजरत गिरामी कदर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेरे परवरदिगार आलम ने खुद बयान फरमा दी है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो नेक अमल करेगा ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में जिंदा और जावेद कर देगा। हजरत गिरामी कदर वजीर जब तक जिंदा होता है लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं, एमएनए एमपीए जब तक जिंदा होता है लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं। जिस वक्त किसी इलाके के अंदर कोई चौधरी कोई बडेरा जिंदा होता है लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं। लेकिन उसके दुनिया से चले जाने के बाद लोग उसको बुला देते हैं, बल्कि मैं अगर ये बात कहूं कि अल्लाह ताला उसकी यादों को लोगों के दिलों से खुर्ज देता है। लेकिन हजरत गिरामी कदर ये परवरदिगार आलम का खास फजल है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दीन का काम किया कि परवरदिगार आलम ने उनको जहां पे बरज़खी जिंदगी के अंदर जन्नत के अंदर उनकी रूहों को परिंदों के कालब में डालकर जन्नत की वादियों में छोड़ दिया, वहां पर परवरदिगार आलम ने उनकी मोहब्बतों को भी क़यामत की दीवारों तक जिंदा और जावेद कर दिया है। हजरत गिरामी कदर हजरत अल्लामा न वजीर आजम थे, ना सदर थे, ना गवर्नर थे, ना वजीर आला थे, ना वजीर थे, ना मुशीर थे। लेकिन हजरत अल्लामा की मोहब्बत की वजह यह है कि वह रब के दर के फकीर थे और पैगंबर ज़मा की हतमे नबूवत के और आपके निजाम के नकीब थे। और हजरत गिरामी कदर अल्लाह ताला के फज़ल करम से हजरत अल्लामा शहीद ने अपने तरके के अंदर वजारत को नहीं छोड़ा, मुशावरत को नहीं छोड़ा, जागीरों को नहीं छोड़ा, सरमाए को नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लामा शहीद ने अपने तरके के अंदर छोड़ा है तो रब्बे कबीर की तौहीद को छोड़ा है, काली कमली वाले की मोहब्बत को छोड़ा है।
حضرات گرامی قدر، مجھ سے بیشتر میرے بھائی یوسف مسعودی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے دفاع کے حوالے سے اپنے ارشادات عالیہ کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت علامہ کی شخصیت کی جہتیں بہت سی ہیں، لیکن دور حاضر میں حضرت علامہ شہید کی فکر کے حوالے سے، آپ کے مشن کے حوالے سے، آپ کی سمت کے حوالے سے، آپ کی جہت کے حوالے سے، آپ کے منشور کے حوالے سے، آپ کی فکر کے حوالے سے، آپ کے نسب العین کے حوالے سے 4 نکات ایسے ہیں جن کو آج میں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پہلا نکتہ جو ہم نے حضرت علامہ شہید کی ذات سے حاصل کیا اور جس کی اس دور پورا شوق میں انتہائی ضرورت ہے، اس بات کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے بنیادی عقیدہ، ہمارے بنیادی نقطہ نظر کے ساتھ ہے۔ آج 5 ستمبر ہے، 7 ستمبر وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن 74 کے اندر قادیانیت کو کافر قرار دے کر امت مسلمہ نے اس فیصلے کو سنا دیا، جو حضور کی حکم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے، اور حکم نبوت کا انکار کرنے والا چاہے قادیانی ہو، چاہے بابی ہو، چاہے بہائی ہو، چاہے نیشن آف اسلام کا پیروکار ہو یا یونائٹڈ سبمٹر انٹرنیشنل سے تعلق رکھنے والا ہو، حضرات گرامی قدر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اس مشن کو اکابر علماء دیوبند نے پیش کیا، اکابر علماء بریلی نے پیش کیا، وہاں پر مسلک اہل حدیث کو یہ اعداد حاصل ہے کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے حکم نبوت کے ڈنکوں کو بجا دیا، اور حضرت علامہ شہید کو یہ اعداد حاصل ہے کہ آپ نے اپنی مختصر عمر کے اندر حکم نبوت کے باغیوں کے اپنے قلم کو چلا دیا۔ آپ نے القادیانیت کو تحریر کیا، آپ نے مرزائیت اور اسلام کو تحریر کیا، آپ نے البابیہ کو تحریر کیا، آپ نے البہائیہ کو تحریر کیا۔ امت مسلمہ کے سوئے ہوئے ضمیر کو حضرت شہید نے جگا دیا اور ان کو یہ پیغام سنا دیا، جب تک اسلام کا ایک بھی بطلے جلیل زندہ ہے، جب تک ثناء اللہ مرسری کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، حکم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور حکم نبوت کا زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حکم نبوت! حکم نبوت! جنت البقیع کا مہمان! جنت البقیع کا مہمان! حضرات گرامی قدر، آج اس نکتے کو اجاگر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ میاں صاحب کا دور ہو تو اس دور کے اندر بھی کبھی نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میاں صاحب کے دور کے اندر ہی حکم نبوت کے ڈرافٹ کے اندر آئینی طور پر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب اس نعرے کو لگا کے آتے ہیں کہ ہم حکم نبوت کے پر سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن جو ہی اقتدار ملتا ہے آتم میاں قادیانی کو مشاورت کا عہدہ دینے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے، اور حضرات گرامی قدر اسی کے پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ باقاعدہ طور کے پر پہلی مرتبہ حکم نبوت کے منکر وہ لوگ جو فوج کے اندر موجود تھے، جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حضرات گرامی قدر باقاعدہ طور پر ان کی تصویروں کو چناب نگر کے اندر آویزہ کر کے نوائے وقت کے صفحے کے اوپر بڑا اشتہار چھاپ کر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور حضرات گرامی قدر کرتارپور کا بارڈر کھول کر باقاعدہ طور کے پر قادیاں کو ایک نیا راستہ کھولنے کی اور راستہ دینے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے۔ کہنے کے تو سکھوں کی حمایت کے اندر یہ سارا کا سارا کام کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان سے وہ لوگ جو قادیاں کے سالانہ جلسے کے اندر شرکت کرنا چاہتے ہیں اور جو اس کو حج کے برابر ثواب سمجھتے ہیں، ان کو راستہ دینے کی بات کی جاتی ہے۔ ایسے عالم میں بڑے بڑے علماء جو ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شہید کا یہ کمزور بیٹا جس طرح میاں صاحب کے دور کے اندر حکم نبوت کے ڈنکے بجاتا رہا، علامہ شہید کی روایات کو اٹھاتے ہوئے ہم آج بھی کڑیاں کے اندر اس نعرے کو لگا رہے ہیں، جب تک حضرت علامہ شہید کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک حضرت علامہ شہید کی فکر کا ایک بھی نقیب زندہ ہے، انشاءاللہ حکم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور چوک
नामूस के ऊपर इंशाअल्लाह किसी को समझौता करने की इजाजत नहीं है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मेरा आपके साथ ताल्लुक एक खतीब का है, एक मुकर्रर का है। इसके साथ साथ में आपके हल्का इंतिहाब के अंदर भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से गुज़श्ता काफी अरसे से सियासी एतबार से भी आपके साथ अपनी खिदमत को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी कदर, यहाँ पर किसी ने जागीरों की बात की है, किसी ने किसानों की बात की है, किसी ने सरमाए की बात की है, किसी ने बारिश के मौसम के अंदर खुड़िया की सड़कों को पक्का करने की बात की है। लेकिन आपने मादी करीब की बारिशों के अंदर खुड़िया की सड़कों को तहवाला देते हुए देखा, आपने जागीरदारों को लोगों के हकूक को सलब करते हुए देखा। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ज़मीर पहले के मुकाबले में झाँक चुके हैं। हमारा खड़ा यहाँ पर मारदे वजूद में आ चुका है। हम लोगों की आंखों में आंखें डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह खुड़िया के करीब ही अब ठीक मोड़ से उठाकर अपने मरकज को ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों को मजहबी एतबार से भी जगा के छोड़ेंगे, सियासी एतबार से भी जगा के छोड़ेंगे, जागीरदारी के ताबूत के अंदर कील को ठोक के छोड़ेंगे, सरमायादारी को दफन करके छोड़ेंगे और निज़ाम मुस्तफा का नारा इंशाअल्लाह लगा के छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इब्तिसाम, इब्तिसाम। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, जो हज़रत अल्लामा शहीद की फिक्र का हिस्सा है। हज़रत अल्लामा शहीद सारी की सारी जिंदगी हिदायत करते रहे और हज़रत अल्लामा शहीद ने सारी की सारी जिंदगी पूरी की पूरी मुसलमान उम्मत को और बिलाखुसूस अपने मसलक के लोगों को जिहाद का दर्स दिया। हज़रत अल्लामा शहीद उनको ये बात समझाते रहे, आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और बाहिर। हज़रत अल्लामा शहीद उनको ये बात पढ़ाते रहे कि मिल्लत का इक़्तिदार और मिल्लत का उरूज और मिल्लत को सवाल की पस्तियों से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि बिल कुरान तरतफे व बिल्लाह तगलिब। हज़रत अल्लामा शहीद ने उनको दर्स दिया, जिहाद का दर्स दिया, नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद का दर्स दिया, अम्वाल के साथ जिहाद का दर्स दिया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हुए कुफार की आंखों में आंखें डालने का दर्स दिया। हज़रत गिरामी कदर, हज़रत अल्लामा शहीद के वो आखिरी अल्फाज जो ऑन द रिकॉर्ड आपने किसी भी स्टेज के ऊपर अदा किए वो जिहाद के बारे में थे। हज़रत अल्लामा शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेल भी लड़ता है सिपाही। हज़रत अल्लामा शहीद ने अपनी कौम के लोगों को बतला दिया, अल्लामा दुनिया से रुखसत हो रहा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के नारे को लगा कर रुखसत हो रहा है, अल्लामा दुनिया से रुखसत हो रहा है, कुफार के मुकाबले में सीना सफर होने का दर्स देकर रुखसत हो रहा है। हज़रत अल्लामा शहीद ने पाकिस्तानी कौम जो उस वक्त 10 करोड़ की तादाद में थी और आज 22 करोड़ की तादाद में है, हज़रत अल्लामा शहीद ने उस मौके पर समर का ऐलान फरमा दिया, अगर 10 करोड़ मुसलमान कटने का दम कर लें, मरने का दम कर लें तो रूस, अमेरिका और भारत उनका मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकता। आज हम जनरल कमर बाजवा हो या जनरल आसिफ गफूर हो, उनको मुखातिब होकर ये बात कह देना चाहते हैं, कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म, वहां पर चलने वाली पैलेट गन्ने, वहां पे उतरते हुए दुपट्टे, वहां पर सिवा होते हुए बच्चे, वहां पे लहू में डूबने वाली दाढ़ियां, उनका इंतकाम लेने के लिए अगर आप जिहाद कश्मीर का ऐलान करते हैं तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लामा शहीद के ये बेटे गर्दन कटवाने के लिए सबसे आगे होंगे। जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पे अपने लहू को गिरा कर छोड़ेंगे और मोदी सरकार को इंशाअल्लाह भगा कर छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर के आप हज़रत अल्लामा शहीद की जो जिहादी फिक्र है उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर खुड़ियां के अंदर जरा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कह देना चाहता हूं, जहां कभी भी जिहाद कश्मीर की बात करने वाले हज़रत हाफिज सईद के ऊपर इत्तला का वक्त आया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनकी हिमायत के अंदर आवाज को उठाया, अगरचे उन्होंने कई सेक्टरों के अंदर कई मौके के ऊपर हमारी हिमायत नहीं की। गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने इस हल्का इंतखाब के अंदर मेरे मुकाबले के ऊपर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हिमायत की थी, लेकिन हम बेवफा नहीं हैं, हम तोता जश्न नहीं हैं, हम चूरी खाने वाले मजनून नहीं हैं। आज हज़रत हाफिज सईद साहब पाबंद जोला हैं, पसे दीवारें जिंदा हैं और मसला कश्मीर को जो है दबाने की जस्तजू की जा रही है। मोदी पाकिस्तान
शहीद साहब की रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। हजरात गिरामी कदर, क्या आप ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह हजरात गिरामी कदर, वो हमसे वफात करें या ना करें, वो हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन इंशाअल्लाह दिफाए इस्लाम और दिफाए वतन के लिए हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हजरात गिरामी का तीसरा नुक्ता जो हजरत अल्लामा शहीद की जद्दोजहद का अहम तरीन हिस्सा है और जिसका ताल्लुक मुहर्रमुल हराम के महीने के साथ है। हजरात गिरामी कदर, मुहर्रमुल हराम इस्लाम का पहला महीना और हिजरी साल हजरी कैलेंडर का पहला महीना है। ये उन 4 महीनों में से एक है जो अदल से हुर्मत वाले थे। हजरात गिरामी कदर, इस महीने की पहली तारीख को हजरत उमर फारूक ने जामे शहादत को नोश किया। इस महीने की 10 तारीख को सैयदना मूसा कलीम फिरौन के जुल्म से निजात हासिल की। हजरात गिरामी कदर, इसी महीने की 10 तारीख को नवासाए रसूल जिगर घोषाए बतूल हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की सरजमीन के ऊपर जामे शहादत को नोश किया। हजरात गिरामी कदर, इस महीने के अंदर जहां पर हुब्बे अहले बैत की बात होनी चाहिए, जहां पे हुब्बे सहाबा की बात होनी चाहिए, जहां पे सिद्दीक की सदाकत की बात होनी चाहिए, जहां पे फारूक की अदालत की बात होनी चाहिए, जहां पे ज़िन्नुरैन की सहाबत की बात होनी चाहिए, जहां पर अली अल मुर्तदा की शुजाअत की बात होनी चाहिए, जहां पर हसनैन करीमैन की अदाओं की बात होनी चाहिए, जहां पर सैयदना मुआविया के तदब्बुर की बात होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, इस महीने के अंदर बाद लोग अकाबिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनकी शान के अंदर तनकीस करने की कोशिश करना चाहते हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने 5 किताबें दिफाए सहाबा के ऊपर लिख के इस बात को साबित कर दिया, जब तक एक भी अहले सुन्नत का फर्जंद जिंदा है, जब तक अहलुल हदीस का एक भी फर्जंद जिंदा है, जब तक इब्ने तैमिया का एक भी बेटा जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहाबत का परचम लहराता रहेगा, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजते रहेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फरेरा लहराता रहेगा। हजरात गिरामी कदर, हम वो लोग हैं जो सैयदना अली अल मुर्तदा के कदमों से उठने वाली आग का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो हसनैन करीमैन के पांव से चिपक जाने वाली मट्टी की अजमत का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो सैयदा फातिमा ज़हरा के एक बाल जो आपकी चादर मुबारक से लगा और जिस हिस्से के ऊपर लगा, हजरात गिरामी कदर, हमारी कुल माएँ जो हैं उस जगह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद हम इस पैगाम को सुना देना चाहते हैं, हुब्बे अहले बैत की आड़ के अंदर अगर सिद्दीक की सदाकत की तस्दीक करने की बात की जाए या फारूक की अदालत के ऊपर छापा मारने की बात की जाए या ज़िन्नुरैन की सहाबत को नजरअंदाज करने की बात की जाए, तो इंशाअल्लाह जहां पर हम सैयदना अली की तलवार की बात करेंगे, जहां पर हसनैन करीमैन की अदाओं की बात करेंगे, वहां पर सिद्दीक की अजमत का प्रचार भी करते रहेंगे, फारूक की अदालत का नारा भी लगाते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहाबत की बात भी करते रहेंगे और हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात को पलटाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, के आप दिफाए सहाबा के सदीम कौस के पर अमल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हजरत गिरामी कदर, चौथी बात जिसका ताल्लुक आज के हालात के साथ है, हजरत अल्लामा शहीद की फिक्र के ज़ाविये मुतअद्दिद हैं, इसलिए कि हजरत अल्लामा शहीद का ताल्लुक तो मुसलसल जिद्दोजहद के साथ है, मुसलसल तगोतास के साथ है, सही मुसलसल के साथ है। हजरत अल्लामा शहीद ने हमें दरस दिया, लड़ने का दरस दिया, मरने का दरस दिया, अल्लाह ताला के दीन के गलबे का दरस दिया, अपनी जानों को लुटवाने का दरस दिया, मुआशरे के अंदर क़याम अमन के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा की अमलदारी के लिए और खिलाफत राशिदा के निजाम के क़याम के लिए हजरत अल्लामा शहीद पूरी की पूरी जिंदगी बसरे पीकार रहे। आपने फौजियों के बूटों को नहीं देखा, आपने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों को नहीं देखा, आपने अयूब खान की वर्दी को नहीं देखा, आपने याह्या खान के तमों को नहीं देखा, आपने ज़ियाउल हक की वर्दी को नहीं देखा, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कंगने को नहीं देखा, आपने बेनज़ीर भुट्टो को नहीं देखा, आपने मियां नवाज शरीफ को नहीं देखा। और अगर हजरत अल्लामा शहीद आज जिंदा होते तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बनी का अल्लाह के इमरान खान को भी नहीं देखना था, इसलिए कि अल्लामा शहीद की नजर न जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे पे होती थी, न ज़ियाउल हक के चेहरे पे होती थी, न बेनज़ीर भुट्टो के अंदाज पे होती थी। हजरत अल्लामा शहीद की नजर अगर होती थी या रब के कुरान पे होती थी या काली कमली वाले के फरमान पे होती थी। हजरत गिरामी कदर, आज हम भी आपके सामने इसी नाराए रुस्ता हेस को लेके आए हैं, वो निजाम जिसके साथ तुम्हें अमन मिल जाएगा,
जिस जिसके साथ तुम्हें सुकून मिल जाएगा वो काली कमली वाले का निजाम है। अगर तुमने इस निजाम की हिमायत के अंदर अपनी तवानाइयों को ना लगाया, अगर तुमने उस निजाम की हिमायत के अंदर अपनी हिम्मतों को सर्व न किया, अगर तुमने इस निजाम की हिमायत के अंदर वोट को काश न किया, तुम्हारे पर थाना कल्चर भी मुसल्लत रहेगा, तुम्हारा इस्तेसाल भी होता रहेगा, जागीरदार तुम्हारे लहू को भी चूसते रहेंगे, सरमायादार तुम्हारा इस्तेसाल भी करते रहेंगे। इस्तेसाल से निजात कैसे मिलेगी? इस्तेसाल से निजात कैसे मिलेगी? रब्बे अकबर की कसम है, इमरान खान के जरिए या मियां साहब के जरिए या जरदारी के जरिए कौम के दुखों का मुतावा नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, वही तेरी न बीमारी वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आपे निशात अंगेज ऐसा की। रब्बे कदीर की कसम है, तुम्हारी बीमारियों का इलाज, कसूर की बीमारियों का इलाज, पंजाब की बीमारियों का इलाज, पूरे पाकिस्तान की बीमारियों का इलाज, बल्कि कुल कायनात की बीमारियों का इलाज अगर किसी निजाम के अंदर बिना है, किसी निजाम के अंदर मौजूद है, वो काली कमली वाले का निजाम है। हजरत ग्रामी कदर इस थोड़े पूरा शोक के अंदर जब कोई मियां साहब का जी अल्लाह है, जब कोई खान साहब का जी अल्लाह है, जब कोई सरदारी का जी अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं सरदारी का जी अल्लाह हूं, ना मैं जुल्फकार अली भुट्टो का जी अल्लाह हूं, ना मैं मियां साहब का जी अल्लाह हूं, ना इमरान खान साहब का जी अल्लाह हूं, मैं जी अल्लाह हूं तो सिद्दीक फारूक के कायद काली कमली वाले का जी अल्लाह। तेरी जान मेरी जान, हक की सुबह बादल की शान, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा इत्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लाह का एक और एहसान, अल्लाह का एक और एहसान, इसने शहीद का तर्जुमान फातिह मिल्लत अल्लामा इत्तिसाम इलाही ज़हीर। हजरात गिरामी कदर आपको आखिरी बातें करके मैं अपनी बात को वाइंड अप करने वाला हूं। मेरे भाई नईमुर रहमान शेखपुरी और दीगर खुतबा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो आपके सामने इल्मी एतबार से किताब और सुन्नत की रोशनी के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से अपने फरमूदात आलिया को रखेंगे। हजरात गिरामी कदर मैं आपके सामने एक मुकदमे को रखना चाहता हूं। जब तबलीग का मैदान बपा होता है, ऐसे आलम के अंदर आप मेरा साथ ना भी दें, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तबलीग कर सकता हूं। जब मुनावरे का वक्त आता है, आप मेरा साथ ना भी दें, मैं फिर भी मुनावरा कर सकता हूं। जब कालम को लिखने की बारी आती है, आप मेरा साथ ना भी दें, मैं कालम को लिख सकता हूं। जब टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर सेकुलर नासर की आंखों में आंखें डालने की बात आती है, आप मेरा साथ ना भी दें, मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। लेकिन जब सियासी जागीरदारों को गिराने की बात होगी, जब निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी की बात होगी, होका मुझको देना पड़ेगा, साथ आपको देना पड़ेगा। हज़रात गिरामी कदर के आप निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए मेरे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या हाथों में हाथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और पर्ची भी डालनी पड़ी, पर्ची डालने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर इंकलाब का सूरज चढ़ के रहेगा, जुल्म की रात खत्म होकर रहेगी, जागीरदाराना और इस्तेसाली निजाम का खात्मा होकर रहेगा, और परचम नबूवत और निजाम इस्लाम इंशाअल्लाह इस इलाके में जारी होकर रहेगा। शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।